आपके साथ मैं हूं आमना आसिफ। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पैकेजेस मॉल में, जहां सुगेसो इकिबाना स्टडी ग्रुप बोनसाई सोसाइटी की जानिब से एक खूबसूरत फ्लावर एग्जीबिशन मुनक्किद की गई, जिसका मकसद लाहौर के इस पोल्यूशन ज़दा एनवायरनमेंट में लोगों को एक खुशगवार और ऑर्गेनिक माहौल फराहम करना है। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह की इकसाम के नायाब फूल मौजूद हैं, और क्या खूबसूरत बात लिखी है कि रंगो बू का ताल्लुक है हयात से, बिना रंगों की ज़िंदगी कैसी। अब हम बात करते हैं इस खुशगवार एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइज़र नवीन सैयद से। वालेकुम सलाम। तो मैम, इतना एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया आपने, तो इसके पीछे आपका मकसद क्या था? ये मकसद है, सुगेत्सु इकेबाना जो है वो जापानीज़ तर्ज है फ्लावर अरेंजिंग का, और इट्स अ मेडिटेटिव आर्ट जिसमें आप अपने दिल से जो आपके फीलिंग्स होते हैं वो आप उभारते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं इन एन आर्ट फॉर्म। और दिस इंक्रीज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन जापान एंड पाकिस्तान ऑल्सो, और अवेयरनेस होती है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं, जो आजकल के हालात जिस तरह के पूरी दुनिया में हैं, तो इससे घर में सुकून आता है, और अगर औरत और बच्चियों को सुकून मिले तो सारा घर खुशहाल हो। तो यहाँ पे जिस तरह के इकसाम के हमने काफ़ी अलग अलग तरह के इकसाम के फ्लावर्स देखे हैं, तो क्या ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम इजीली अपने घर में भी उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं, और सारे लोकल उग रहे हैं फ्लावर्स। आपके सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी है, और बर्ड ऑफ पैराडाइज है वो भी उग रहा है, ग्लैडुलस है, और एस्टर्स हैं। ये बड़े आम फूल हैं और आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, इतने महंगे नहीं होते। नाजरीन, अब हम बात करते हैं बोनसाई प्लांट एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र मिस्टर उमैर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तो क्या आप हमें इस बोनसाई आर्ट के बारे में कुछ बताएंगे कि ये टेक्निक कहाँ से शुरू हुई, कहाँ का आर्ट है और किस तरह से ये बनते हैं? ये बेसिकली लिविंग आर्ट है जो जापान और चाइना से शुरू हुई, आज से तकरीबन कोई 2000 साल पहले जापानीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया बड़े प्लांट्स को अपने घरों में रखने के लिए। वो बेसिकली टेक्निक ये है कि छोटे कंटेनर में प्लांट को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो पूरा दरख्त लगता है। ओके, दैट्स वेरी क्रिएटिव, थैंक यू सो मच सर। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद है मिस रुबीना खालिद, जिन्होंने अपनी नुमाइश यहाँ पे रखी है, तो आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी यार, मेरा आज का हमारा टॉपिक था बियॉन्ड द बाउंड्री। तो मैंने ऑटम को रिलेट किया कि ऑटम में एनी कलर्स, सब कलर्स के साथ बियॉन्ड द बाउंड्री में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने चूज़ किया अपना टाइटल का सबसे पहले ऑटम के हिसाब से, फिर मैंने उसको कलर किया, और फिर विद द रिदम और विद एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन जो भी हमारे इकिबाना में है, तो उसमें भी किया। मैंने अपना 5 बुक्स कंप्लीट की हुई है, और आई एम अ टीचर, एंड ये मेरी एग्जिबिट थी आज की। और ये हमारा ग्रुप वर्क होता है, 3 लोग मिलके करते हैं, फिर इंडिविजुअल भी बनाते हैं और टाइटल के इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मैम, आप इस इकिबाना स्कूल के साथ किस तरह एसोसिएट हुई, इस बारे में आप कुछ बताएं? इकिबाना में हमारे यहाँ भी एक एग्जीबिशन हुई थी जिसमें नवीन ने अपना स्टॉल एग्जिबिट किया था, कराची से कुछ मेंबर्स आई थी। उसमें फिर हमने अपने आप को रजिस्टर कराया, फिर हमने नवीन के अंडर ही क्लासेस लेते रहे। वो हमारी टीचर थी। अब बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 5 तक है। बुक 5 पहले तो लर्न द रूल्स, 4 बुक्स में हम लर्न द रूल्स, और 5th में हम ब्रेक द रूल, फ्री होकर काम करते हैं। तो फिर ये जो एग्जिबिट है ये फ्री है। कुछ मेंबर्स की हैं जो बेसिक पे हैं, नॉर्मली हम अब फ्री हैंड में काम कर रहे हैं। कि हम कुछ भी एनी टाइम, हमें कहीं भी किसी जगह भी कुछ भी दे दिया जाए, हम उसको यूज़ में लाके कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जी, मैंने सिंपल सा बनाया है वुड के साथ, कि वो उसकी जो ये मूवमेंट शो की हैं और सारी, तो ये मुझे बेसिकली मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है, और ये मुझे इसकी मूवमेंट
वुड की बहुत अच्छी लगी है, तो इसको मैंने अपने तरीके से इसको फिक्स किया है और इसको मैंने मैचिंग वॉल्स के साथ बनाया है। आज जो हमारी एग्ज़िबिशन है, ये इसका जो थीम था वो था बियॉन्ड बाउंड्रीज़, कि आपने अपनी सोच को जो है महदूद नहीं रखना और आप जितना सोच को अपना वसी कर सकते हैं वो आप करें। तो ये जो मेरा अरेंजमेंट है, इसका मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि हम अपनी ज़िंदगी एक रूटीन साइकिल में चल रहे होते हैं, वही रोज़ की रूटीन, वही रोज़ का सब कुछ, तो वी नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस सर्कल ऑफ लाइफ। तो जो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो जो मेरी चीज़ें वो इसी तरह से हैं कि वो सर्कल्स हैं और फिर एक ब्रांच जो है वो उसमें से ब्रेक फ्री करके तो बाहर निकल रहा है। तो हमें अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें से हमें निकलना चाहिए, न्यू थिंग्स एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन ऑल द अरेंजमेंट्स ओवर हियर टुडे। जी, तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं लाहौर बोनसाई सोसाइटी के मेंबर मिस्टर अनस वाहिदी से। तो सर, आपका किस तरह इत्तेफाक हुआ इस कम्युनिटी में शामिल होने का? मज़ेदार स्टोरी है। मेरा नाम अनस वाहिदी है। मैं आज से 2 साल पहले जब कोविड की पहली वेव आई थी, तो उसमें मुझे कोविड का मैं शिकार हुआ एंड इट रिमेन लाइक 95 डेज़ प्लस। और उसमें मुझे ये लगा कि अब मेरे पास एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सेहत की अर्जानी है, मसाइल हैं। अच्छा, मैं अपने आप को स्पिरिचुअली भी ग्रूम अप करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए भी मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा, पौधों के साथ नेचुरली मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से हमारे घर में, फैमिली में हर जगह प्लांट्स थे। अच्छा, इसका जो पॉजिटिविटी थी वो ये थी कि मैंने अपने उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए सेल्फ मेडिटेशन की मुख्तलिफ स्टडीज़ शुरू की। तो एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए नेचर से जुड़ने का अमल, ये एक बुनियादी तौर पे मुझे इस सोसाइटी के करीब ले आया। तो 2 साल का एक अरसा है जो मैंने इस सोसाइटी के साथ गुजारा, और इस 2 साल के अरसे के अंदर मुझे ये लगा कि मुझे लाइफ के सही मीनिंग मिल गए हैं। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये एक ऐसा काम है बोनसाई का कि जिसने मुझे ये बताया कि अच्छा, नेचर से ऐसे जुड़ा जा सकता है और कुदरत किस तरह एक इंसान को बहुत कारआमद बना देती है। एक ऐसे शख्स को कि जो डिप्रेशन में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, वो पौधों से जुड़ता है, तो वो सिर्फ पौधों से नहीं जुड़ रहा। तो ये लाहौर बोनसाई सोसाइटी से जिस तरह मुझे ट्रेनिंग मिली, हमारे यहाँ पे फ्री क्लासेस हो रही थी, मैं हर महीने उस क्लास में शरीक होना शुरू, अपने साथ अपनी फैमिली को शरीक किया, अपने बच्चों को, अपने मिसेस को। अच्छा, फिर प्लांट्स हम साथ लेके जाते थे, और फिर एक बिल्कुल किसी प्राइड या प्रेजुडिस के बगैर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग अपने सारे घरों के मसाइल और मामला छोड़कर वो आते हैं और आके नेचर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जो नेचर से जुड़ना था, इसने बताया अच्छा, ये बोनसाई है, ये आर्ट है, ये आर्ट नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया। इसने मुझे अपने अंदर के एक ऐसे इंसान को शनाख्त करने का मौका दिया कि जो कुदरत से जुड़ना चाहता है, कुदरत के साए में रहना चाहता है, और सब्ज़ और पौधा और ज़िंदगी है उसके साथ, वो उसके अंदर आकर अपने आप को लाइवली महसूस करता है। जी, तो नाजरीन, अब हमारे साथ एक यहाँ बहुत पुरजोश विजिटर मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं उनके ख्यालात। बड़ा अच्छा काम हुआ हुआ है, ये कई सालों से हो रहा है, लेकिन मैं पहली दफ़ा आई हूँ आज। मुझे इतना अच्छा है, एक से एक जो ये है डिज़ाइन वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके पॉट्स जो हैं वो, इनके फूल जो हैं वो सब, तो मैं तो देख के बहुत वो हो रही हूँ। तो वही मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि ये बनाते कैसे, कहती ये सब खुद बनाते हैं स्टूडेंट, ये नहीं कि कोई बनाया ले और उसमें करें। कहती है नहीं, हम लोग खुद करते हैं और फिर उसमें बना के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे देख के। मैं बल्कि कह रही थी इसे, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ ये कर, कहती हूँ हाँ आप करें शुरू। और मैंने कहा मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे में इतनी वो स्किल्स नहीं है कि अब मैं ये चीज़ें बनाऊँ या करूँ। बस बेटा मेरा तो यही है कि बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। नाजरीन, ये फूल, ये पौधे, ये पत्ते इंसानी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। आप ख़ुद भी खूबसूरत हैं, तो अपने इर्द गिर्द भी खूबसूरती फैलाएं, इन्हें अपना दोस्त बनाएं। आमना आसिफ, पब्लिक पल्स, लाहौर।